तो बेटा लास्ट वीडियो यही डिस्कशन चल रही थी, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सॉल्ट पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम या 500, तो मैं का फर्क करते हैं। 500 मिलीग्राम एंटीपायरेटिक इफेक्ट बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एनर्जेटिक होल का घट जाता है क्योंकि डोज घट है ना बेटा। कई बड़े सियाने होंगे कहते हैं हम आधी गोली खा लेते हैं। बेटा हम एक बंदे को भुख लगी है 3 चपातियां की, उन्होंने अद्धी दे दोगे तो कि वह पेट भरेगा। दवाई दे विच रीसेंटली एक घटना घटी है, अपने एक नोन से उन्होंने फीवर वगैरह होया वट एवर, अब होया तो डॉक्टर ने दवाइयां दुआइयां लिखतियाँ। अब की होया आई डोंट नो कि भी वाकई कोरोना से कि नहीं सी, आप टैसट भी नहीं, आप रहन दो की करना करा के। तो अगले ने दवाई दी एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम। उस बंदे ने की किया, वो 2 टुकड़े किए, 250 सवेरे 250 शाम। हम देखो मूर्ख बंदियां किन्ना कुछ समझा लोगे भी उन्होंने कहा कि भी नहीं वो असर ज़्यादा होएगा 2 बारी खाऊंगा। दिस इज़ द लेमैन थिंकिंग। अरे बड़ी से अगर किसी ने डॉक्टर ने कहता ना कि दिस एंटीबायोटिक इज वंस अ डे, वो मन की फीलिंग आएगी ये काम करेगी। पर एक बेटा डोज बनाई स्टैंडर्डाइज चीज़ें हैं। अगर एजिथ्रोमाइसिन खानी है, एजिथ्रोमाइसिन आनी 500 मिलीग्राम, वो दिन से एक ही खानी होती है, उन्होंने अद्धी 2 क्यों करनी है? वो तुम भावें दोपहरे खा लो तो भावें शामी खा लो, खानी दिन च एक ही है, वो डोज ही यही है, तो 2 क्यों खानी है? स्टैंडर्डाइज डोज है। तो बंदा क्या करता है जो 2 टुकड़े किए कि उन्होंने इन कहते साइकोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल मतलब मैं 2 बारी दवाई खाधी है। और बल्क पेशेंट बेटा सिर्फ साइकी डॉक्टर वही कामयाब होएगा जरा इलाज का पता नहीं, सामने वाले के साइकोलॉजिकल साइकी के हिसाब से चले। क्योंकि अगर मान लो पर्ची से लिखता जाए कि इट इज़ वायरल टेक रेस्ट, तो बेटा वो डॉक्टर का काम कभी नहीं चल सकेगा। जिमें रिसेंटली परसों कल की गल है, कल शामी तो मेरा नैफ्यू है, वो थोड़ा बहुत स्किन च मास बेटा आजकल सब दे फट रहे हैं, ये सब कुछ है, ये वो है, सब कुछ ठीक है ना। तो अब होया कि भी मैं फोटो अपनी स्टूडेंट को भेजी, शी इज़ इन दिल्ली एम्स। तो गल वही चल रही, कहती सर हूँ इतने जो किसी को दिखाया होगा, आई डोंट नो, मैंने नहीं पता किन्होंने दिखाया, तो उन्होंने ढेरों ढेर क्रीमां लिखतियाँ, ट्यूबां लिखतियाँ। कहती सर यही फ़र्क है कि शायद मैं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर रही, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस अगर वो मॉइस्चराइजर क्रीम लिख देंगे कि भी ये मॉइस्चराइजर लगा लो जी दैट्स इट, तो फिर तुसीं कहना है भी उन्हें पैसे भी लिते 500 रुपया, तो की लिखता नीविया लोशन, तो वह पापे ला लेना सी। अब सामने डॉक्टर को पता है कि भी जो मरीज है इन्हें बात नहीं आना, इन्हों ट्यूबां चाहिए, इनू क्रीमां चाहिए, यदी जी पर्ची है वो उत्ते 4-5 नाम लिखे हो, फिर जाके वो तसली होनी। दिस इज़ रियली दिस इज़ हैपनिंग। इसे करके मैं कहता भी डॉक्टर जरूरी नहीं डॉक्टर गलत होंगे, मरीज गलत होंगे। ठीक है विरले विरले डॉक्टर भी होंगे कोई, लेकिन बल्क दे विच मरीज ही गलत होंगे, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते कि बई जो किसी चीज़ का इलाज नहीं है या जो आप बिना मैडिसिन तो कोशिश करांगे वो ज़्यादा बैटर है। पुराने समय यही सी कि लोग पहले तो इन्ने डॉक्टर अवेलेबल नहीं सी, लागे शागे लोगों को वैद होंगे सी, वो देसी दी भी दवाइयां दे देंगे सी, और ज़्यादातर लोग पहले तो वेट ही करते थे 3-4 दिन और ठीक हो जाते थे। और हुण की हो रहा है, हुण इन्नी ज़्यादा डॉक्टर भी ज़्यादा हो गए, पॉपूलेशन भी बढ़ गई, लोग भी बीमारियां बड़ियां वेखते हैं, साइकोलॉजिकली भी वीक है, हर एक का 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं, सेंसिटिविटी लैवल बढ़ गया। इस पूरे प्रोसैस के सिस्टम शुरू हो गया। उन्हें मैंने सिंपल एक लोशन दिता, लोशन भी की, उन्हें कहा भी कुछ नहीं करना, तुम मॉइस्चराइजर लगा लो, पहले 15 दिन लगा के देखते, तो अगर उन्होंने ठीक हो गया कहती वैल एंड गुड, नहीं तो एक स्टैप ऊपर चलांगे। हो तो कहती साढ़े इतने इस तरह प्रैक्टिस की जाती, रीजन नहीं कि भी साडा सैक्टर, मेरी कहती प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं है, तो गौरमेंट सैक्टर है तो उत्थे पेशेंट ने आना ही आना अपने हिसाब से। लेकिन प्राइवेट के मरीज दोबारा आवे ये भी जरूरी होंगे बेटा, दोबारा मतलब ठीक है ठीक हो जाए, कभी जिंदगी दोबारा प्रॉब्लम आए तो वो कहेगा हाँ ये डॉक्टर ने दवाइयाँ बड़िया लिखी। दिस इज हैपनिंग। हुण वही गल आ गई कि भी दवाई है किसी 500 मिलीग्राम, ठीक है, बंदे को लगा नहीं मैं 2 बारी खावांगा ज़्यादा फर्क पेगा, उन्हें तो 2 टुकड़े कर ले। वो कई बड़े सियाने होंगे हैं, वो पूछते हैं डॉक्टर साहब इको बोली, वो कहेगा ना ਇਹਦਾ डोज क्या है 500 मिलीग्राम फॉर 3 डेज बस, या रिपीट करो फॉर नेक्स्ट 3 डेज, ये है प्रोसीजर होता। मरीज को नहीं समझ। तो पैरासीटामोल का एंटीपायरेटिक रोल तो 500 मिलीग्राम से बहुत अच्छा है, ठीक है। जो 500 जा रहे तो 650 जाएगा जाएगा, लेकिन जो एनर्जेटिक रोल है वो इतनी डोज ना नहीं आता, मिनिमम इतनी डोज ना आता जो मिनिमम, अदरवाइज 500 जमा 500 मतलब
1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम। अगर मान लो सिर पीड़ हो रही है तो फिर तुम डोलो खाओ। ਹੁਣ कई लोगों में भी ਹੁੰਦਾ कि सिर पीड़ के डोलो या क्रोसिन खावांगे तो बॉडी का टैंपरेचर घट जाएगा। तो बेटा हम किस तरह काम करता मतलब तुम दसना। पैरासीटामोल इज हैविंग एंटीबायोटिक रोल, मतलब यह पायरोजन को खत्म करेगा। मान लो एक बंदे से सिर पीड़ हो रही है तो उसके अंदर पायरोजन तो नहीं ना है, क्योंकि पायरोजन जो इन्फेक्शन है। अच्छा हम जो वो पैरासीटामोल देगा तो पैरासीटामोल अपने दोनों काम करेगा। पहला काम की है पायरोजन को मारेगा। बेटा मान लो आप किसी को मारने के बंदा ही नहीं सी तो फिर की आप मार लवांगे, मतलब उस दौरान पैरासीटामोल का एंटीबायोटिक रोल नहीं होगा। क्योंकि जो लोग है समझते हैं कि पैरासीटामोल डायरैक्ट टैंपरेचर घटाता, दैट इज रॉन्ग। पैरासीटामोल पायरोजन को खत्म करेगा। अगर पैरासीटामोल डायरैक्ट टैंपरेचर घटाना होता फिर बेटा ये थोड़ा कंज्यूम होनी है एज अ पेन किलर। फिर तो मान लो कहीं नॉर्मल बंदे का मान लो मेरा 70 डिग्री टैंपरेचर है, मैं पैरासीटामोल खाऊंगा मेरा 35 डिग्री हो जाएगा। अगर 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 ये पायरोजन से तो हाइपोथैलेमस से जाके इन्वर्टर करता, लेकिन पैरासीटामोल इस तरह काम करता ही नहीं है। पैरासीटामोल एंटीबायोटिक पायरोजन को मारेगा तो पायरोजन तो उदो ही होंगे ना जो इन्फेक्शन है, अदरवाइज वी डोंट हैव पायरोजन्स। तो इस करके पैरासीटामोल का वो रोल आएगा ही नहीं। लेकिन उसका दूसरा रोल क्या है, एनाल्जेसिक। अब दूसरा रोल एनाल्जेसिक है, वो अपना काम करेगा लेकिन वो एस डोज से इतना बढ़िया काम नहीं करता। वो मिनिमम एस डोज से करता है बढ़िया 1000 मिलीग्राम। मतलब अगर आप गल करिए इंडिया से तो चलो और बड़े तगड़े पेन किलर यूज होंगे हैं, तो फॉरन से बेटा 1 ग्राम पैरासीटामोल इज ईजिली अवेलेबल। और डॉक्टर की पहली प्रायोरिटी होती है कि पैरासीटामोल ही दी जाए। वैसे तो कहना गल बन जाए ठीक है ओके, क्योंकि बेटा यह सब तो सेफ मनी गई है। ये कह लो स्टमक अल्सर ये वो इट इज़ वेरी जेंटल ऑन स्टमक। इस करके सब तो वधिया दवाइयाँ बनी गई है, बहुत इफेक्टिव दवाई बनी गई है। लेकिन हाँ जोड़े तगड़े डिक्लोफेनाक वर्गे पेन किलर आते वो इन्नी काढ़ कर नहीं सकती, वो बड़ा हाई लैवल के पेन किलर। हम मान लो किसी फ्रैक्चर होया हो तो फर्क नहीं पैना, वो फिर तगड़े पेन किलर चाहिए ठीक है। लेकिन छोटिया मोटिया दर्दां लिए दिस इज इफेक्टिव। इस करके जो वायरल होता है अगर तुम डोलो खाते हो तो फिर यदा एनर्जेसिक मतलब बॉडी एक होगी ना बेटा, तो फिर वो एनर्जेसिक रोल भी प्ले कर देगा और एंटीबायोटिक। इस करके आजकल सारी दुनिया सबनों बेटा नाम याद हो चुका है सारी दुनिया, क्योंकि 650 मिलीग्राम ना एनर्जेसिक रोल भी बड़ा अच्छा मिल गया, एंटीबायोटिक भी 500 च मिलना शुरू हो जाता है ठीक है ना। यह चक्कर। और अगला क्वेश्चन है तुम दिन च कितनियां क्रोसिन खा सकते हो। जो रिकमेंडेड मैक्सीमम डोज दस रहा मैं, मैक्सीमम डोज है क्रोसिन की 4-4 घंटे बाद तुम एक खा सकते हो गोली। तो बेटा 24 में 4 में डिवाइड करो तो 6 गोलियां दिन च खा सकते हो मैक्सीमम। यदा मतलब ये नहीं कि 6 खा लेनी है। मान लो जिस दिन बुखार किसी को 102-3 तो थले नहीं टूट रहा। कई बार लोग कंप्लेन करते ना क्रोसिन खा के भी इतना बुखार है, और बेटा क्रोसिन खा के इतना है नहीं खाओगे तो 106 डिग्री तक पहुँच जाएगा। या क्रोसिन खा के इतों तक टूट गया है तो उस दौरान तुम दिन च 5 खा सकते हो, क्योंकि वायरल का एक दिन बहुत ज़्यादा अर्थ बनता है। वायरल का ग्राफ की होंगे लोड घट लोड वध, लोड है पीक, यह पीक के बाद लोड घटना ही घटना है। तो एक दिन बहुत पीक, उस तो अगला दिन उस नालों घट, उस तो अगला दिन रिकवरी। ये होंगे वायरल का तरीका काम करने। अब जिस दौरान यह बुखार चल रहा है वो 1 या 2 दिन होंगे मैक्सिमम, उस दिन च 5 भी क्रोसिन खा सकते हो। लेकिन रूटीन 3 क्रोसिन का काम बन जाता है, बहुत आप तो तो 4 क्रोसिन का गल बन जाता है। 6 तो बहुत ओकेजनल लोड करनी है बेटा, लेकिन जिस दिन बहुत आप तो ही हुए तो अपन 4 की जगह 5 क्रोसिन भी खा सकते हैं। लेकिन इस तरह का दिन तो एक ही होएगा ना, क्योंकि अगर तुम लगातार क्रोसिन 6-6 खाओगे फिर लिवर खराब हो जाएगा। लेकिन एक दिन कदे साल 1-2 दिन इस तरह की लोड़ पैगी 5 गोली खाना तो कोई गल नहीं, फिर कोई गल नहीं। हम मान लो किसी बुखार है हफ्ता, अगर वो देनी ही पै जाए तो बेटा कोई इशू नहीं। अगर नहीं दोगे 104 बुखार का तो इनक्रीज होएगा तो बेटा वह डेथ हो जाएगी, तो लिवर तो खराब होएगा महीने खाने के बाद, लेकिन बंदा तो वह मर जाएगा बेटा। तो फिर समझदारी क्या है, समझदारी तो क्रोसिन देनी चाहिए। इसी करके जो हॉस्पिटल एडमिट होना उन्होंने पैरासीटामोल ट्रिप लाई रखनी है बेटा, ठीक है ना। मतलब डोज के हिसाब से है थोड़ा कि 24 घंटे चलेगी तो वो ट्रिप लगती है बेटा, उन्होंने डोज के हिसाब से सैट कर देंगे। उन्होंने की होंगे कि भी हल्की हल्की पैरासीटामोल अंदर जाती रहती है, क्योंकि उस दौरान प्राइमरी टारगेट लिवर नहीं है। उस दौरान प्राइमरी टारगेट बंदे को सिचुएशन से बाहर कढ़ना। लिवर खराब होएगा जो लगातार 15-20 दिन महीना इन्नी हाई डोज पैरासीटामोल जाएगी, फिर लिवर पर इंपैक्ट पैना शुरू होएगा।
लेकिन 1 2 4 5 दिन के नाल फर्क नहीं पेगा, क्योंकि बेटा बंदा बचेगा तो लिवर बचेगा ना। जब बंदा ही मर गया तो फिर लिवर आपस की करना होगा। ठीक है जी। तो बॉडी टैंपरेचर वैसे डिफेंस मैकानिज्म है। इसे करके रियलिटी पता की है कि 100 बुखार तक बेटा अपने तो एक्सपैरीमेंट करना, सबनों समझ नहीं आनी। जिनी चेर तक 100 फीवर है बेटा 100 तक 99 लगा लो बेटा, 99 वैसे बुखार नहीं कहते, ले मैन गिनी जाता है। 100 तक तो कोशिश करो क्रोसिन भी ना खाओ, 100 तक ना करो, क्योंकि 100 तक इन्नी बॉडी की वीकनेस होएगी, लेकिन यहो जी गल नहीं होगी कि बंदा 100 बुखार में मर जाएगा, नहीं मरेगा, 100% नहीं मरेगा। 103 4 अगर कंसिस्टेंट लेवे फिर डैथ हो सकती है, 100 ना कभी डैथ नहीं होती, याद रखना। 100 बुखार अगर तुम टॉलरेट कर लो, ठीक है ना, थर्मामीटर नाल चेक कर लो कि 100 टपया तो नहीं है, बॉडी फील होना शुरू हो जाता बेटा। अगर 100 तक सह लो तो इट इज़ एडवाइजेबल कि क्रोसिन भी ना खाओ, क्योंकि डिफेंस है बेटा। तुम देखो क्रोसिन खाती टेंपरेचर थले आ गया तो यह डिफेंस मैकानिज्म भी, बॉडी कहती है मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ, बंदा कहना नहीं मैंने नहीं बचाने देना। तो 100 बुखार तक अवॉइड करो। हाँ 100 के ऊपर ना टॉलरेट नहीं हो पाना, टॉलरेट नहीं हो पाएगा नंबर 1। और अगर कंसिस्टेंटली हाई रहेगा तो सवेयर वीकनेस हो जाएगी, वो भी मृत्यु हो सकती है। अगर मान लो किसी को 102 3 4 बुखार चली जा रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, डेथ हो सकती है। ठीक है ना, डेथ हो सकती है। वैसे तो डेथ 104 एंड अबव की होती है, लेकिन अगर तुम 100 बुखार सह लो तो नो नीड ऑफ एनी क्रोसिन, चल लो, ठीक है ना। लेकिन हाँ जो 101 तो 102 हो जाए तो फिर ठीक है, थोड़ी बहुत दिन च 2 क्रोसिन खा लिया, अगर उन्हें ना तो गुजारा हो जाता बहुत वधिया, क्योंकि बेटा डिफेंस सिस्टम भी तो है, पैथोजन को मारन लिए बॉडी टेंपरेचर बताया गया, थोड़ा ठीक है 2 क्रोसिन खा लिए, ठीक है ना। 101 बुखार है, क्रोसिन खा ली, मान लो तुहाडे 8-10 घंटे निकल गए, फिर रात सोने लगे क्रोसिन खा ली, उनका गुजारा हो गया। हाँ अगर 102 3 हो गए तो फिर थोड़ा डेंजरस काम है, फिर उन्हें रोकना पड़ेगा, क्योंकि 102 3 4 भी हो सकता है। देन आ गया बेटा पीएच। पीएच मतलब जिवें साडे सारिਆਂ ਦੇ स्टमक च HCl है, तो HCl क्या है, एसिड। तो मैनी पैथोजेंस आर किल्ड इन दिस एसिड, मैनी, ऑल नहीं बेटा, मैनी पैथोजेंस आर किल्ड इन दिस एसिडिक पीएच। तो इसे करके असी बाहर का कितना रूटीन च गंदा खाना बेटा, गंदा मतलब अनहाइजीनिक, यह मतलब है। तो कितना अनहाइजीनिक फूड खाने, सो मैनी पैथोजेंस आर देयर, अंदर गए पहले तो सलाइवा ने विच लाइसोसाइम ने मारते, बच करके एसिड ने मारते। वेरी वेरी ओकेजनल फूड पॉइजनिंग पेटी कॉमन थोड़ा ही है। देखो जो स्टमक है वो एसिड ने मारना ही मारना, ये तो पक्की गल है। लेकिन कई पैथोजन भी तो ताकतवर होंगे ना, वो एसिड तो भी बच जाते, ਜਿਹੜੇ उस एसिड तो बच जाते थे कॉज डिजीज, वो किन्ने हज़ारां च कोई फिर लाइक। इसे करके असी इन्ना ज़्यादा बाहर का गंदमंद अनहाइजीनिक फूड खाते हैं, बावजूद उसके कुछ नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ नहीं होता, क्योंकि एसिड नहीं मार देना। पहले लाइसोजाइम सलाइवा के विच वो मारेगा, फिर स्टमक का एसिड मारेगा, फिर म्यूकस लाइनिंग है। नेचर ने डिफेंस सिस्टम बहुत एक्सलेंट बनाया, ठीक है। देर आर मैनी एक्सरसाइज विच कैन बूस्ट योर इम्यूनिटी, वो करनी चाहिए जो नहीं की जा रही। अगर तुम वो एक्सरसाइज करते हो जिन्ना इम्यूनिटी बूस्ट होती है, तो उस तो वधिया कोई रीस नहीं है। फिर कोरोना तो डर ਜਿਹੜੇ योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, उन्होंने कुछ नहीं होना, उन्होंने इम्यूनिटी पता कितनी अच्छी है, उन्होंने कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने अगर कोरोना वायरस आएगा भी तो 2-4-5 दिन भजेगा, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। इसे करके जरूरी है प्रैक्टिस। तो पीएच का भी फायदा हो गया, ठीक है ना, एसिडिक पीएच का भी फायदा हो गया। मैनी पैथोजेंस आर किल्ड विद इन द एसिडिक पीएच, वेरी ओकेजनल पैथोजेंस दे सर्वाइव एंड दे कॉज सम डैमेज, अदरवाइज ज़्यादातर मर जाते हैं। नेक्स्ट बेटा, तो बेटा फिजियोलॉजिकल जो नेक्स्ट आ गया केमिकल मीडिएटर्स। जिन्हें केमिकल मीडिएटर्स तीन नाम लिखे हैं, लाइसोजाइम, इंटरफेरोन्स, IFNS इंटरफेरोन्स, एब्रीविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ਇੱਥੇ भी मैं लिखता पीएच मतलब लो पीएच ऑफ स्टमक ड्यू टू HCl भी जे नोट करना है, कम से कम तरीके ਨਾਲ नोट हो जाए। तो यह भी तुम तीन नोट कर सकते हो। मैं तुम्हें तीनों कैमिकल समझाना बेटा, ठीक है ना। तो बेटा लाइसोजाइम किस तरह काम करता है, पढ़ाया दोबारा बात। बैक्टीरिया, मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया की क्या होगी वॉल, वॉल का भी बनी हुई है नैर, इस तरह के एन मतलब टेरोडेट, एन मतलब टेरोडेट, नैग नैम की बनी हुई, जिन्होंने पेप्टिडोग्लाइकन, इनू कलैक्टिव क्या कहते हैं अपन
बेटा प्लस वन के अपने लास्ट चेक करो, सब करवाया है मैं, ਜਿਹੜੇ मेरे को पढ़े है बेटा बायोमोलिक्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ पेप्टिडोग्लाइकन सब कराया है, पर चलो नहीं याद होगा कोई गल नहीं, मैं दोबारा करवा रहा थे। तो नैग नैन लिंकेज, अब लाइसोजाइम इस लिंकेज को ब्रेक कर देता है। लाइसोजाइम ने क्या किया, लिंकेज ब्रेक करती, मतलब क्या की, सिंपली वॉल ब्रेक हो गई, मतलब लाइसोजाइम के नाल क्या होया, बैक्टीरिया वॉल ब्रेक। तो लाइसोजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस सेल वॉल। अब सेल वॉल ब्रेक होना बैक्टीरिया मर जाएगा नहीं, ऐसा थोड़ा बैक्टीरिया मरेगा बेटा, हूँ नहीं बैक्टीरिया मरेगा, हूँ की होगा कि भाई अब वॉल तो रही नहीं, हूँ एंडोस्मोसिस तो पहले भी चल रही थी, एंडोस्मोसिस बेटा हूँ ये थोड़ा प्लस वन की आना जरूरी है। एंडोस्मोसिस मतलब अंदर फ्लूइड जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, प्लस वन से सबने पढ़िया, जिन्नी चेर तक वॉल लगी है कोई सैल बस्ट नहीं कर सकता। प्लांट सैल इसे करके बस्ट नहीं ना करते, बैक्टीरिया इसे करके बस्ट नहीं करता क्योंकि ना जो वॉल है एनिमल सैल कर देंगे, लेकिन उन्होंने की वॉल तो रही नहीं, उनकी एंडोस्मोसिस हुई, एंडोस्मोसिस का नतीजा क्या होया कि भाई बैक्टीरिया गेट बस्ट, बैक्टीरिया बस्ट हो गया मतलब मर गया, बस्ट हो बेटा फट गए तो मर ही गया ना। तो एक्चुअली लाइसोजाइम ने बैक्टीरिया किस तरह मारिया, लाइसोजाइम ने बैक्टीरिया डायरेक्टली नहीं मारिया, बैक्टीरिया इनडायरेक्टली मार गया। कि मान लो जिमें एक एग्जाम्पल है, मान लो एक बंदे ने बुलेट प्रूफ जैकेट पाई सी, ठीक है जी, तो सपोज एक बंदा उन्हें मारना चाहता सी, वो कहता यार मर नहीं रहा जी, मैं छाती से गोलियां मार रही, जैकेट पाई हुई है। तो उन्हें किसी बंदे को कहा भी देख मार तो मैं आपे लूँगा, तो किसी तरीके की जैकेट उतार दे, बस वही काम है कि लाइसोजाइम एक तरह की बुलेट प्रूफ तो नहीं है बेटा, एग्जाम्पल के नाल टैली कर रहे, एक तरह की जैकेट को ब्रेक कर देना है, जैकेट मतलब सैल वॉल ब्रेक कर देना, उसके बाद मरेगा किस तरह, एंडोस्मोसिस होगी तो बस्ट करेगा। क्लियर हो गया ना बिल्कुल कि भी वो जैकेट एक बैरियर सी, तो वॉल एक बैरियर है, तो बैक्टीरिया बस्ट होकर नहीं मरता, ठीक है। अगर वो बैरियर उड़ा दिता जाए, लाइसोजाइम बड़े आराम उड़ा देता है, किस तरह नैग नैग लिंकेज ब्रेक कर देता है, जिहदे नाल बेटा वो एंडोस्मोसिस ना बस्ट होकर मर जाता है। ये लाइसोजाइम हो गया। हुण आ गया इंटरफेरोन। तो बेटा इंटरफेरोन किस तरह काम करते हैं, ये एक एग्जाम्पल दूंगा फिर समझ आ जाएगा। मान लो सपोज करो तुहाडे घर आतंकवादी आ गए, वैसे चलो परमात्मा करे ना ही है, मैं एग्जाम्पल दे रहा भावुक नहीं होना कि मान लो आतंकवादी आ गए, हुण तुहानूं पता लग्या भी आपां ते नहीं बचना, लेकिन आप अपने नेबरस नूं फोन करके कह दिए या मैसेज दे दिए भी देखो साडा ते काम खराब हो गया, तुसीं अपना बचाव कर लो। हालांकि इस तरह की फीलिंग नहीं आएगी बेटा, फीलिंग आएगी असीं चलने हैं भी उठ जाना, रियल फीलिंग यही आएगी बेटा। लेकिन मैं कह रहा मान लो जांदी बार की अच्छी फीलिंग आ जाए, जो सारी जिंदगी नहीं आई, जांदी बार की अच्छी फीलिंग आ जाए कि भाई हमारा तो काम खराब हो रहा है बेटा, बाकियों को बचा लें। तो बिल्कुल इस तरह ही यह सिचुएशन है। मान लो एक सैल है, इस सैल के वायरस चला गया, तो ठीक है उत्थे अपना डिफेंस सिस्टम बचाने बचाने की कोशिश करेगा। तो अब यह सैल बचेगा कि नहीं बचेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। यह सैल कुछ कैमिकल सिक्रीट करेगा जिन्होंने इंटरफेरोन्स कहते हैं। ये जो इंटरफेरोन है, ये जो नेबरिंग सैल है, नेबरिंग सैल इन्हों जाएंगे, इन्हों मैसेज मिलेगा कि वायरस जी आ गए हैं और अपने अंदर एंटी वायरल स्टेट क्रिएट कर लो कि यहाँ से वायरस एंटर ही ना करे, तो जो करे तो तुम अपनी तैयारी पहले कर लो, ठीक है ना, अपने बचाव की तैयारी कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट इट क्रिएट्स एंटी वायरल स्टेट इन नेबरिंग सैल। तुम नोट्स पढ़ोगे उत्थे लाइन लिखी भी होगी, लेकिन तुम नोट भी कर सकते हो कि इंटरफेरोन दे नेवर किल वायरस। एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर देंगे लोग, इंटरफेरोन कभी वायरस को किल नहीं करेगा। इंटरफेरोन नेवर किल वायरस, कभी भी इंटरफेरोन ने वायरस को किल नहीं करना, याद रखना। इंटरफेरोन ऑलवेज क्रिएट एंटी वायरल स्टेट इन नेबरिंग सैल। नेबरिंग सैल च एंटी वायरल स्टेट आएगी, मतलब नेबरिंग सैल को तैयार कराया जाएगा कि आप अपनी सुरक्षा कर लीजिए कि भाई वायरस आ गया। मतलब मैसेज क्या, मतलब ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਜਾਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। लेकिन अगर वायरस को देखो फिर नाली फीलिंग आ गई, अगर ऐसा है तो फिर तो वायरस आगे स्प्रेड ही नहीं होना चाहिए। तो बेटा मान लो आतंकवादी स्ट्रॉन्ग है, मैसेज जानने की है, अब मान लो जैसे एंटी वायरल स्टेट आ गई, एंटी वायरल, लेकिन वायरस है ना डोमिनेटिंग इफेक्ट है, उसने
कल मैसेज मैसेज आप फिर उड़ा देंगे, यह कहने का मतलब है। लेकिन कई डिजीज़ की होंगे जोड़े वायरस इन्ने इफेक्टिव नहीं होंगे, जोड़े माइल्ड होंगे तो वो इंटरफेरोन जो एंटीवायरस स्टेट आती है उन्होंने इफेक्ट कर देता है। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਰੋਨ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੋਨ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿन वायरस वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। तो लेकिन ठीक है इंटरफेरॉन काम करते हैं, ऐसी कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगेन रूल वही है कि इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी इंटरफेरॉन का इम्पैक्ट भी उतना अच्छा होगा। नहीं तो फिर बेटा वो जो वायरस है या पैथोजन वो जितने गई तो इंटरफेरॉन ने काम करना, ठीक है ना। और मजे की गल यह हैगी है आप हम NCERT की लाइन भी पढ़ाएंगे, मैं हाईलाइट भी कराऊंगा। तो NCERT लिखोगे तो लिखा है अल्फा इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन। इवन इंटरफेरॉन जो रीसेंट स्टडीज हुई है पता लगा है कि कैंसरस सैल में चुन चुन के भी मारता है। जो अल्फा इंटरफेरॉन है एक कैंसरस सैल में चुन चुन के मारता है, इस करके कैंसर की ट्रीटमेंट के भी अल्फा इंटरफेरॉन का आजकल यूज होना शुरू हो गया है, ठीक है ना। तो ये आप लेटर ऑन लाइन पढ़ाएंगे कि अगले लेक्चर में मोस्ट लाइकली। तो बेटा थर्ड आ गया कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। तो अब इंटरफेरॉन याद रखना है, दे नेवर किल वायरस रादर दे क्रिएट एंटीवायरल स्टेट इन द नेबरिंग सेल। तो अब आ गया बेटा लास्ट तीसरे नंबर पर क्या आ गया कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बारे बहुत ज़्यादा डिटेल च नहीं करना, बिल्कुल मैं बेसिक ज़्यादा दस देना। ये प्रोटीन्स साढ़े सारे पई हुई कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। बेटा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स वी आर ऑल हैविंग दीज प्रोटीन्स इन इनएक्टिव फॉर्म। बेटा ज़्यादा डिटेल च नहीं करना, बिल्कुल समरी ब्रीफ च, हालांकि नोट्स भी पैरा लिखा है जरूरत नहीं है वो छड़ देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या है साढ़े सारे इनएक्टिव प्रोटीन्स है सारे। Whenever pathogen enter, they get activated. How they get activated? That is not the part of your syllabus. ये उत्ते बेटा 5-6 पेज है जो मैं कराना शुरू कर दूँगा, but that is not part of your syllabus. These inactivated get activated. कदों activate हुई हैं? Whenever there is entry of pathogen. अब होता क्या है कि ये जो इनएक्टिव प्रोटीन है ये एक नहीं है कई है, ठीक है। अब ये जो इनएक्टिव प्रोटीन है इन्होंने जिसमें पैथोजन एंटर करता है एक एक्टिव होती है, सारियां नहीं होंगी, एक एक्टिव होती है। वो एक दूसरे में एक्टिव कर दी है, दूसरी तीसरे में एक्टिव कर दी है, तीसरी चौथे में, उन्होंने कहते हैं कैस्केड, चेन रिएक्शन शुरू हो गया। चेन रिएक्शन क्या करने कैस्केड, कॉम्प्लीमेंट कैस्केड शुरू हो गया। कैस्केड मतलब चेन रिएक्शन। दोबारा सुनो, साढ़े सारे के अंदर ढेर सारियां इनएक्टिव प्रोटीन पई हैं जो इम्यूनिटी च रोल प्ले करती हैं। अच्छा हुण एक्टिव किस तरह होंगी है जो पैथोजन एंटर करता है, तो क्या एक पैथोजन ने एंटर करना सारियां एक्टिव होंगी? नहीं, सीक्वेंस है, बड़ा कुछ है, डिटेल्स है, सिलेबस च नहीं है। मैं सिर्फ समरी दस है कि भी जो पैथोजन एंटर करता है इन्होंने कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन विचों एक एक्टिव होती है, ठीक है। अब वो एक एक्टिव होकर अगों दूजे को एक्टिव करती है, दूजे एक्टिव होकर तीसरा, इस तरह वो सारियां इनएक्टिव चेन रिएक्शन के नाल एक्टिव हो जाती है। यह जो पैथोजन है मान लो बैक्टीरिया, सपोज करो बैक्टीरिया, यह कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन से लग जाती है और पोर कर देंगे मेम्ब्रेन से लग के क्या करते पोर, उन कहते हैं एक नाम किसी नोट्स पढ़ोगे MAC मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लैक्स। मेम्ब्रेन से अटैक होया किहदे नाल एक कॉम्प्लैक्स बनया, कादा कॉम्प्लैक्स कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लैक्स कि भी मेम्ब्रेन से अटैक होया कादा एक कॉम्प्लैक्स बनया, कादा कॉम्प्लैक्स प्रोटीन का। अब जो कोरस होगी तो बेटा अब की होगा एंडोस्मोसिस बर्स्ट, ठीक है ना। तो जड़ा इम्यून सिस्टम आप पढ़ रहे हैं ना बेटा बहुत थोड़ा पढ़ रहे हैं, इन्नी को गहराई है ना इम्यूनिटी की, इन्नी को गहराई है तो अंत ही कोई नहीं है। तुम अगर कदे थोड़ा बहुत कई लोग आर्टिकल पढ़ते होंगे वैक्सीन का, जो कभी मौका मिले हो उत्थे नाम आता IL है ना, IL इंटरल्यूकिन। जो वैक्सीन आने ना इंटरल्यूकिन 6 बड़ा वध गया, ये चीज़ों को समझने लिए बहुत हाई लैवल चाहिए। असी सब पढ़िया हुआ है, साडा सिलेबस ही असी तो यह कह लो कि भी ABC ऑफ इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं। हाई लैवल से बेटा कुछ हो रही है, ये तो ABC अगर यह आएगा तो अगलियाँ गल्लां समझ आनी है, यही नहीं आएगा वो तो बिल्कुल व्यर्थ है। तो लेकिन सिलेबस चलना है। हाँ यह चीज़ों तुम कदों पढ़ोगे जे बाई चांस डॉक्टर बन गए, इस फील्ड जो बहुत ज़्यादा पढ़ो फिर सब पढ़ाया जाए फिर, क्योंकि ये बिना दवाइयां का बेटा पता नहीं लगना कि किहड़ी किस तरह यूज़ करनी है। ये सब पार्ट ऑफ योर सिलेबस है, लेकिन अज नहीं ये हाई लैवल है। जो तुम MBBS करोगे उस दौरान पढ़ोगे या अगों PG वगैरह करोगे, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट कैस्केड जो है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी संभव हो जाए।
ठीक है। तो ये बेटा आ गए फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। नेक्स्ट आ गया बेटा फैगोसिटिक बैरियर। फैगोसाइटोसिस प्लस 1 च कराया, 3 ही सैल होंगे जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, रिसेंटली भी कराया। केड़े मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स बेटा करवाता था, और मैक्रोफाज। तो ए सैल क्या करते हैं, पैथोजन अंदर में इनगल्फ करते हैं। इन्हां च किहड़ी ऑर्गेनेली है जो काम करेगी, लाइसोसोम। वो वैसे लाइसोजाइम, वो ऑर्गेनेली नहीं है, वो एंजाइम है जो सेल वॉल ब्रेक करेगा। तो इन्हां सारे किहड़ी ऑर्गेनेली किहड़ी काम करेगी, लाइसोसोम, क्योंकि अल्टीमेटली ने खाना पीने का काम तो लाइसोसोम दे ही ना बेटा। तो फैगोसाइटोसिस में प्लस 1 पढ़ाया। तो इन एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, एनसीईआरटी ने सेलुलर बैरियर, क्योंकि है सेल ही है ना, तो एनसीईआरटी ने सेलुलर बैरियर लिखा है, ठीक है जी। थर्ड बैरियर आ गया कि फैगोसाइटोसिस, देखो कितने ये सारे बेटा, ये सारे जो है ये सारे नॉन स्पेसिफिक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पैथोजन। फैगोसाइटिक सेल कहते हैं खाने की पूरी कोशिश करेंगे, पर मारने की कोशिश करेंगे नहीं। फिजियोलॉजिकल बैरियर टेम्परेचर है तो ना कि मैंने इस वायरस को मारना है, इसको नहीं मारना, टेम्परेचर सारे नहीं इफेक्ट होएगा। स्टमक का एसिड सब मारेगा, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सब मारेंगी, इंटरफेरोन जड़ा मर्जी वायरस आम तो कहता मैं रोकूंगा। तो मतलब ये सारे क्या है, नॉन स्पेसिफिक, ठीक है ना। हम फैगोसाइटिक सेल भी ऐसा ना कि इनू नहीं खाना, इनू नहीं खाना, सब नू। लास्ट आ गया फोर्थ बेटा इन्फ्लामेटरी बैरियर। इन्फ्लामेटरी बैरियर, अब आ गया वर्ड इन्फ्लामेशन। हूँ मैं टेक के तुम इन्फ्लामेटरी बैरियर समझा लगा, ये डिस्क्रिप्शन नोट्स है लेकिन मैं डायग्राम बना के समझाना मैं। तो बेटा देखो पेज नंबर 5 ये आ गया ना, इन्फ्लामेटरी बैरियर। ये सारा कुछ है लिखा है, ये देखो वैसोडाइलेशन, मार्जिनेशन, एक्स्ट्रावेसेशन या डायापिडेसिस, कीमोटैक्सिस। ये मैं डायग्राम की फॉर्म च सामने बेटा समझाने लगा। मैं डायग्राम जो मैं बनाने लगा है, सारी डिस्क्रिप्शन तेरे नोट्स है, इन समझिए पहले। देखो स्किन इंजरी हुई, कट लग गया, मान लो इसका कट लग गया, ठीक है। अब कट लग गया तो बैक्टीरिया वगैरह वटेवर पैथोजन एंटर करेंगी, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बेटा ब्रेक लग गई। अच्छा हुण की होएगा, मान लो पता लगा, सपोज करो जी अमृतसर बॉर्डर से आतंकवादी आ गए, तो पहला स्टैप की होएगा, आर्मी भेजी जाती है ना उत्थे बेटा। एक बड़ा सिंपल जा ये चीज़ रूटीन च आप ऑब्जर्व करते हैं, पता लग्या जी अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान जड़ा है वो एक्टिव हो गया, तो अपनी भी आर्मी जाएगी, तो पहला स्टैप तो आर्मी भेजनी है ना, तो बिल्कुल यही काम होना है उत्थे। देखो सब तो पहले पैथोजन आया तो अंदर सिग्नल गए कि भाई इंट्रूडर आ गए हैं, तो आर्मी किस तरह भेजी जाएगी, वो पहला स्टैप है, ब्लड वेसल है ना। तो पहला स्टैप क्या होगा, वैसोडाइलेशन बेटा। हम आर्मी भेजी जाती है किस तरह, सड़कों के टैंक, जहाज वगैरह जो भी है, तो इतने की होएगा, ब्लड वैसल डायलेट होगी, ब्लड का बहाव जाएगा बेटा। जो ब्लड वैसल डायलेट होगी, ब्लड का फ्लो जाएगा, तो ब्लड के WBC भी तो नाल जाएंगे। मतलब वैसोडाइलेशन का की फायदा है कि ब्लड वैसल डायलेट होगी, ब्लड वैसल डायलेट होगी तो ब्लड का फ्लो उधर को ज़्यादा हो गया, क्योंकि अगर थोड़ी नैरो बेटा डायमीटर घट होएगा, नैरो होएगा, तो फ्लो थोड़ा, डायमीटर ज़्यादा होएगा तो फ्लो भी ज़्यादा। अगर ब्लड ज़्यादा जाएगा तो WBC भी ऑब्वियस है, जान के तो RBC भी ज़्यादा, लेकिन डिफेंस सेल नहीं ना है, तो WBC भी ज़्यादा जान के, ठीक है। अच्छा हम WBC मान लो ब्लैक कलर के WBC है, अगे 100 जाने से हूँ 1000 चले गए, या 1000 जाने से हूँ लाख चले गए, वट एवर, क्योंकि वैसोडाइलेशन है। अच्छा फिर दूसरा स्टेप की है, दूसरा स्टेप मार्जिनेशन। ए देखो ए WBC ब्लड वैसल की वॉल में टच हो गया, ब्लड थोड़ा मार्जिनेशन अटैच हो गया ना, यह हो गया सेकंड स्टेप मार्जिनेशन, डिस्क्रिप्शन नोट्स मिलेगी। फिर आ गया डायापिडेसिस या एक्स्ट्रावेसेशन। देखो इनमें डायग्राम दसना, ये WBC की प्रॉपर्टी है ना, कैपिलरी की वॉल से निकल सकते हैं, प्लस 1 कराई सी, उस प्रॉपर्टी में क्या करने, डायापिडेसिस। तो बेटा डायापिडेसिस, ठीक है। हुण इत्थे आ गया केमिकल, हुण कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस बेटा जी WBC के बाहर आ गए, हुण पैथोजन वाला अट्रैक्ट होंगे, तो पैथोजन वाला अट्रैक्ट होंगे, पैथोजन इधर कोई ना कोई केमिकल तो पैथोजन छड़ेगा, तो व्हेन अट्रैक्शन टुवर्ड केमिकल उनकी कहेंगे कीमोटैक्सिस, जो फोटोटैक्सिस लाइट वाल मूवमेंट, कीमोटैक्सिस केमिकल वाल मूवमेंट। तो दोनों WBC पैथोजन के आसपास जो भी केमिकल अट्रैक्ट होंगे, अब पहुँच गए, हम झगड़ा शुरू, हम लड़ाई झगड़ा शुरू होगा। अब लड़ाई झगड़े के कुछ आर्मी बनेगी,
कुछ पैथोजन मरेगा। तो कुल मिला के जरा वो डेड मास होएगा उनकी कमांगे पस। कुछ आर्मी बेटा जाएगी, कुछ अपने WBC जाएंगे, कुछ बेटा स्किन सेल जाएंगे, ठीक है ना, जिथे इंजरी हो रही है हुई है, और कुछ पैथोजन मरेगा। तो वो जरा देखिए ना भी पस बन जाती है पस। अगर तो पस बनी जा रही है ऐसा मतलब ताकि फाइट से पैथोजन जित रहे, तो फिर बाहरों एक्स्ट्रा आर्मी मतलब इंडिया ने पाकिस्तान ने लड़ाई की, नहीं गल बनी, अमरीका ने फोन किया हमारी मदद करो, तो इतने एक्स्ट्रा आर्मी क्या होगी, एंटीबायोटिक मतलब एक्स्ट्रा आर्मी बाहरों लीती गई आर्मी। तो फिर भी देखोगे पस हौली 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 घटनी शुरू हो जाती है। लेकिन कई की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है और पस अपने आप ही घटनी शुरू हो जाएगी, मतलब फाइट शुरू हो जाएगी। ये जिस तरह मारी जाएंगे खत्म हो जाएंगे पस घटती जाएगी। तो पस घट रही है मतलब की हो रहा है कि फाइट अच्छी हो रही है। तो कई लोग पस को रखी रखते हैं अंदर कि नहीं इसको नहीं निकालना, और बेटा पस नालों नाल निकाल देनी चाहिए, क्योंकि दैट इज अ डेड मास। मार के लाशा है बेटा, डेड बॉडी को कट दो, ठीक है ना, डेड बॉडी तो ही है, पस नहीं अंदर रखी थी, पस निकाल देनी चाहिए पस, क्योंकि डेड मास और पस निकल जाएगा। लेकिन अगर बार बार पस बनी जा रही है मतलब इम्यून सिस्टम ठीक है, नहीं गल बन रही, तो फिर की करांगे बाहरों एंटीबायोटिक, ठीक है ना। लेकिन अगर गल बन जाती है क्या मतलब इम्यून सिस्टम जित गया, ठीक है कि नहीं। देखा है छोटे मोटे कट तो बेटा हल्की मोटी पस आती है अपने आप रिकवर हो जाता है। बड़े डीप कट होंगे तो पैथोजन की पेनीट्रेशन स्ट्रॉन्ग होएगी, हो सकता मल्टीपल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंटर करके इम्यून सिस्टम नहीं लड़ पा रहा, तो जिस करके सानू बाहरों एंटीबायोटिक की जरूरत पै जाती है। तो यह सारे स्टेप है। उन्होंने इन्फ्लामेशन बैरियर क्यों किया गया, इन्फ्लामेटरी बैरियर क्यों किया है, क्योंकि जो वैसोडाइलेशन होएगी तो बेटा थोड़ी जी इन्फ्लामेशन सोज होएगी ना। देखो ये होएगा, इन्फ्लामेशन एक ब्रॉड टर्म है, ये स्वैलिंग होएगी, सुजना, रेडनेस होएगी, पेन होएगी, और टैंपरेरली हो सकता वो पार्ट फंक्शन ना करे क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा होएगी। ये सारे को मिल के आप इन्फ्लामेशन कहने हैं। ले मैन कहना जी इन्फ्लामेशन और स्वैलिंग एक ही गल है, नहीं, स्वैलिंग अलग है, इन्फ्लामेशन अलग है। ले मैन इको है, साइंस अलग है। इन्फ्लामेशन इनकलूड्स स्वैलिंग, रेडनेस, पेन एंड टैंपरेरली फंक्शन उस चीज़ का डिसअपेयर हो जाता है या घट जाता है। तो मतलब इन्फ्लामेशन च स्वैलिंग भी आ गई, इन्फ्लामेशन च रेडनेस भी आ गई, इन्फ्लामेशन च पेन भी आ गई, इन्फ्लामेशन च हीट भी आ जाती है कि वो सेक ज़्यादा मारती चीज़। क्यों पहले स्वैलिंग क्यों हुई, जो डायलेट होएगा तो फ्लूइड ज़्यादा आएगा तो स्वैलिंग भी होएगी, ब्लड ज़्यादा आएगा तो रेडनेस भी होएगी क्योंकि ब्लड की रेडनेस भी होएगी, और अगर ब्लड ज़्यादा होएगा तो उससे सेक भी ज़्यादा होएगा, टैंपरेचर भी बढ़ेगा, और इस पैथोजन करके जो कैमिकल्स आते हैं वो बेटा दर्द भी होएगी, पेन भी होएगी। तो ये सारिया चीज़ा मिलके क्या कहलाई जाती हैं, इन्फ्लामेशन। तो यह डायलेट होया तो बेटा सोज भी पेगी, ब्लड ज़्यादा होएगा रेडनेस भी होएगी, ब्लड ज़्यादा होएगा थोड़ा टैंपरेचर भी हल्का ज़्यादा होएगा, और इतने जो कैमिकल्स वगैरह इकट्ठे हुए उनका पेन भी होएगी। ये सारिया चीज़ों को इकट्ठे क्या करने हैं, इन्फ्लामेशन, और स्वैलिंग एक इन्फ्लामेशन का पार्ट है। तो मैं +1 क्या सी ना दोनों च फर्क होता, अगे जाके समझाऊंगा, तो आज अगे आ गया बेटा, ठीक है कि नहीं। तो इन्फ्लामेशन मतलब इन्फ्लामेशन इंक्लूड्स स्वैलिंग, रेडनेस, ठीक है जी, उसके बाद पेन, ठीक है, हीट जनरेशन, और टैंपरेरली फंक्शन भी, टैंपरेरली फंक्शन घट सकता उस पार्ट का। मान लो जिथे सोच पई हो तो बाजू हिलाने की मुश्किल हो जाती है, यह कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो इन्फ्लामेशन भी डिफेंस ही हो गया, क्योंकि इन्फ्लामेशन सिग्निफाई करेगा कि कोई पैथोजन एंटर है, बेटा अननेसेसरीली थोड़ा इन्फ्लामेशन होगी। व्हेनेवर देयर इज पेनिट्रेशन ऑफ पैथोजन देन ओनली इन्फ्लामेशन occurs, ठीक है जी। इतों कंटिन्यू करांगे, ये उत्ते फिर एक बार थोड़ी जी चर्चा करांगे, मे भी कुछ चीज़ ना क्लीयर हो, मैं अगली बारी फिर इन्हू कंटिन्यू करूँगा क्योंकि वीडियो का भी टाइम हो गया बेटा। तो अगला लैक्चर बेटा इतों कंटिन्यू करांगे। थैंक यू।